हज़रात को भी नज़र आती होंगी, तो उन पे रोशनी डालना चाहूँगा, क्योंकि हमारा मकसद इस चैनल का ये भी था कि हम अपने स्टूडेंट्स और अपने बच्चों की तरबियत भी कर सकें। मस्जिद के आदाब हम सबको पता है कि मस्जिद एक अल्लाह का घर है, जिसके हुर्मत और उसके आदाब को मलूज़ ख़ातिर रखना हम सब पे फ़र्ज़ है। मस्जिद में भागना दौड़ना, दुनियावी बातें करना बेमकसद, इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। लेकिन जब हम जुम्मा पढ़ने के लिए जाते हैं, जब खुतबा हो रहा होता है या सुन्नतें पढ़ी जा रही होती हैं, इवन के जो जुम्मे का खुतबा भी होता है, उस दौरान भी अक्सर देखने में आता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो उमूमन अगर मस्जिद 2 या 3 पोर्शन की है तो ऊपर वाले पोर्शन में होते हैं, तो उनको या तो हम असातिज़ा कराम की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है, वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को हम मस्जिद के आदाब के बारे में रहनुमाई करें और उस पर अमल करने के लिए सख्ती से उनकी तरबियत करें कि बेटा मस्जिद के आदाब ये हैं, आपने जुम्मा पढ़ने के लिए जाना है। ख़ास तौर पर जो बच्चे अकेले जो है वो जुम्मा पढ़ने जाते हैं, जो 6 साल 7 साल में 9-10 साल के भी होते हैं, तो उधर खुतबा हो रहा होता है, सुन्नतें पढ़ी जा रही होती हैं, नमाज जुम्मा का खुतबा हो रहा होता है, तो बच्चे ऊपर या पीछे जो है वो सफ़ों में खेल रहे होते हैं, मस्जिद की छत पे जमा हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो इसकी ज़िम्मेदारी मस्जिद की कमेटी उन पर भी आयद होती है, वो भी इस चीज़ की रोकथाम करें, उन बच्चों को बताएं, मस्जिद के आदाब के बारे में बताएं। टीचर्स की भी ज़िम्मेदारी है और वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है। अब जितने नाज़रीन ये वीडियो देख रहे हैं, सबके घर में छोटे बच्चे होंगे, नमाज के लिए जाते होंगे, नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद में जाते होंगे, तो उनको इस चीज़ के बारे में लाजमी आगाही फ़राहम करें कि बेटा मस्जिद में जब जाना है तो उसके आदाब ये हैं कि जहाँ पर आपको जगह मिले खामोशी से आप बैठ जाएं, जो खुतबा हो रहा हो, जो दर्स दिया जा रहा हो, वो तवज्जो से सुने और उसमें उस दौरान कोई खेल कूद, शरारतों और भाग दौड़ इस तरह की हरकतें करने की इजाज़त या ज़रूरत नहीं है। हमें जिस मस्जिद में जाने का इत्तेफाक होता है जुम्मे के लिए, तो वो 3 पोर्शन की मस्जिद है, तो जब जुम्मा हो रहा होता है और ख़ुतबा हो रहा होता है या सुन्नतें पढ़ी जा रही होती हैं, तो ऊपर वाले पोर्शन में समझे बच्चे ने कबड्डी का मैच लगाया होता है, कोई इधर से फलांग रहा है, कोई सीढ़ियों पर जो वो बैठा हुआ है, कोई जंगले से ग्रिल से जो वो लटक रहा है, कोई छत पे जो वो एक उद्यम मचाया होता है उन्होंने। तो उस टाइम ये ख्याल आता है कि क्या हम अपनी आने वाली नई नस्ल की तरबियत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसमें हम सब शामिल हैं, हम टीचर्स, हम एज ए पेरेंट्स, एज ए एल्डर, मस्जिद के जो कमेटी है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम उन बच्चों की तरबियत करें, उनको एक सफ़ में अपनी निगरानी में बिठाएं, वहाँ पर उनको बातें ना करने दी जाएं, भागने दौड़ने ना दिया जाए, ताकि उनको वो अनजाने में जो गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं उससे वो भी बच सकें। और चूँकि इसकी ज़िम्मेदारी हम बड़ों पर भी आयद होती है, हम वालिदैन पे भी आयद होती है, हम टीचर्स पर भी आयद होती है,
तो हम भी जो है वो गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इस चीज़ पर लाजमी फ़ोकस करें। आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं जो मस्जिद में जाते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में सख्ती से आगाही करें कि मस्जिद में ये काम नहीं करने और मस्जिद में कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कैसे खुतबा सुनना है, कैसे नमाज़ पढ़नी है, ताकि ये हमारे लिए एक सदका जारिया का बायस बन सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की और अपनी आने वाली नई नस्लों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।